ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो अभी हमें एक रिटर्न में मिला है, तो पहले वर्बली बातें चल रही थी सारी, लेकिन डायरी पे जो अपलोड हो रहा था वो भी एक रिटर्न था। लेकिन उसके बाद आज जो हमारे पास जो अभी आया है बिल्कुल एक पुख्ता सबूत है, और मैं सोचता हूँ कि हमारे टीचर्स के हजरात के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम सब टीचर मैं तो थोड़ा रिलीफ का महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हमारे टीचर जम्मू कश्मीर के हैं, उनके जिस तक भी ये न्यूज़ पहुँची होगी, खबर पहुँची होगी, वो भी राहत की सांस थोड़ा ले रहा होगा, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी का मसला है। काफ़ी रिव्यू पिटिशन लगी थी, 45 लगी थी, 46 नंबर हमारा था, लेकिन हमारा पेंडिंग शो हो रहा था। तो आज 30 तारीख को बाकी वाली जो रिव्यू पिटिशनें थी उनका ओरल के लिए चैम्बर में उनकी बहस हुई। उसके बाद दीपांकर दत्ता और उनके साथ मनमोहन जी जो थे, आज उसी तरह हमारी भी जो डेट लिस्ट 7 तारीख को हुई थी, उसी तरह हमारी भी जो जम्मू कश्मीर की जो रिव्यू पिटिशन थी, रिव्यू पिटिशन नंबर 24/377, आज उसको भी मान्यता मिल गई है। और वो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ये अच्छी न्यूज़ है हम सब टीचर्स उस्ताद कम्युनिटी के लिए, चाहे जम्मू का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी जोन का हो, सबके लिए एक राहत भरी बात है। तो वो आज जो हमारी जो ओपन कोर्ट जो हेयरिंग की जो है 13 मई को, उसके लिए हमें अलाउड कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा, नीचे लिखा है कि अलाउड हो गया हम उसके लिए ओपन कोर्ट हेयरिंग के लिए। अब उसके ऊपर बहस होगी, और हमारी जितने भी स्ट्रांग पॉइंट होंगे, हमारी जितने भी स्ट्रांग जो उसके ऊपर जो बातें रखी जाएंगी, जो भी लिखित जो होगा थ्रू एडवोकेट। सबसे बड़े एक तो और बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारा जो केस है उसको मुकुल रोहतंगी साहब और उनके साथ जो टॉप जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होंगे, वो इस चीज़ को वहाँ ओपन कोर्ट हेयरिंग में इसके ऊपर बहस में रखेंगे। और हमें उम्मीद है, देखो हम हर कदम हमारा आगे जा रहा है, हर कदम में हमें सफलता मिल रही है, हर कदम हमारे लिए अच्छा बेटर हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि अगर हमें अभी तक गुड न्यूज़ मिल गया, तो आने वाला टाइम भी हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा खुशखबरी वाला आने वाला है। लेकिन यह है कि आज का दिन जो है सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, सबके लिए गुड न्यूज़ की बात है। तो सभी मेरे टीचर्स भाई हैं, सभी खुश रहें, सभी तो थोड़ा राहत महसूस करें, ऐसी कोई बात नहीं है। लीगल टीम जम्मू कश्मीर की भी, मैं तो पहले नेशनल जो लीगल टीम है मैं उनका थैंक्स करता हूँ, मैं बघेल सर का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि भगवान ने, देखो कहते हैं कि जब कोई आफत आती है तो हमारे लिए रास्ते रखे होते हैं। तो कहाँ मैंने सोचा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं तो कभी हाई कोर्ट में भी नहीं गया हूँ, और मैं तो कोर्ट में गया ही नहीं हूँ कभी। जो छोटे कोर्ट होते हैं इधर जाना पड़ता था अपने फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट्स को लेकर, लेकिन मैं कभी हाई कोर्ट में नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन रास्ते बनते हैं, जब हमारे ऊपर तकलीफ आई, आफत आई, तो आगे जाने के लिए हमारे पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत की वो, लेकिन ड्यू टू जो लोग मेरे साथ जुड़े, जो मेरी टीम मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और उस हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ा। और मैं ऊपर वाले का, अपने भगवान का, अपना उस अल्लाह ताला, उस खुदा का, भाई गुरु जी का मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बघेल सर के साथ जो मेरी मुलाकात करवाई। और उस मुलाकात से हमें पॉजिटिव पॉइंट ये मिला कि जैसे उनके साथ हमारी मुलाकात हुई तो हमारे बीच जो है एक संपर्क बना, एक जैसे पुल ब्रिज की तरह एक संपर्क बना, और उस संपर्क से मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहा। और उस कांटेक्ट के होने के कारण जो है, जो जितने भी लोग, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पूरे अपने टीचर्स कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ। और उस कांटेक्ट के होने के कारण जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी रिव्यू पिटिशन लगी, कितना फास्ट काम हो रहा है। देखो 21 तारीख को मैं रिव्यू के लिए जा रहा हूँ, और 21 तारीख को 3 घंटे में हमें डायरी मिल रही है, जहाँ तो लोगों को 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, हफ्ता लग जाता है डायरी नंबर मिलने में। मैं तो अपने एडवोकेट सूर्यदेव सिंह जो हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 3 घंटे में जम्मू कश्मीर की जो रिव्यू डायरी जो थी उसका डायरी नंबर ला के दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ मैं हमारे एडवोकेट ऑफ ऑनर गार्ड हैं जो है पृथ्वीराज चौहान जी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भी इस काम में बहुत फास्ट तरीके से लगे हैं। बघेल सर भी लगे हैं, जितनी भी नेशनल टीम लगी है मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ। साथ में मैं अपनी जो जम्मू कश्मीर की लीगल टीम हमारी जो है बनी है, इसमें हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो टीचर्स हैं वो भी काम करें लीगल कमेटी की तरह, चाहे वो किसी फोरम से। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर प्रीतम दीवान ने रिव्यू पिटिशन लगाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीतम दीवान इंडिविजुअल उसका हकदार है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आगे तो किसी को बनना था, रिव्यू तो किसी को लगानी थी, मैंने रिव्यू लगाई है। अब सब पार्टी बन सकते हैं, हम पार्टी बने, जल्द से जल्द बने, ताकि हम हाई कोर्ट में जो है जो हमारी 13 मई को हमारी जो हेयरिंग है, हम उसमें सफलता पाएँ। हमारी सफलता तभी होगी जब हमें अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, क्योंकि जब टॉप जो एडवोकेट होते हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ तो कंट्रीब्यूशन की जरूरत बहुत होती है। आप सबको पता,
मैं क्या बताऊं, सोशल मीडिया में कैसे बता सकता हूं आपको, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर कोर्ट में जीतना है तो हमें हर तरफ से स्ट्रांग रहना चाहिए। अभी तक तो हम स्ट्रांग ही हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है हर टीचर तक ये मैसेज शेयर करें। और आप भी जितने भी मेरे उस्ताद साहिबान अभी भी जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, किसी भी फोरम से हो, हम फोरम का मकसद नहीं, हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी का सबसे पहले मकसद है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है इस जॉब सिक्योरिटी के मसले में आप सब आगे आएँ और पटिशनर बने। और मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाए हैं, 4-5 ग्रुप है हमारे टेट के। अगर कुछ वहाँ पे ऐड हैं टीचर वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं हर जो मेरा पोस्ट जाती है मैं उसके ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहा हूँ। व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे कॉन्टैक्ट में आए और अपनी जो एक फॉर्मेलिटीज जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द, देखो अपने 10 काम छोड़ के अपनी जॉब सिक्योरिटी को हमें बचाना है, अपनी जॉब को बचाना है। 10 काम छोड़ के आप उस अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, ताकि मैं फर्स्ट हेयरिंग हमारी 13 को है तो मैं वहाँ पे जो अपने टीचर्स भाइयों के, टीचर हजरात के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं एज ए पटिशनर मैं वहाँ लेके उनको सबमिट करवाऊँ, ताकि हम सब की लड़ाई जो है वो एक काफ़ी मजबूत हो, हम सब लड़ें इस लड़ाई के लिए। और लड़ने की तो बात नहीं है, मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे एक नेक तरीके से, एक नेक इरादे से आए हैं तो हमारी जीत निश्चित है। लेकिन यहाँ तक है कि हमें जो जितनी भी हमारे टीचर्स परेशान थे कि टेट को लेकर, मुझे लगता है कुछ हद तक हमारे लिए अच्छी बात अभी तक निकल के आ रही है। और आज भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक हिस्टोरिकल डिसीजन है जो आज भी आया है। आपने देखा होगा ये कोई छोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलना, रिव्यू 500 में से कोई एक रिव्यू होती है जिसको आगे रेफर किया जाता है। आप सोच लो कि हमारी रिव्यू को आगे रेफर किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। अगर इसमें कुछ लॉजिक है तभी उन्होंने इस रिव्यू को आगे ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए छोड़ा है। तो इसलिए ये जो दिन है, ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, ये जो इस वक्त हमारे टीचर हजरात के साथ जो टेट को लेकर चल रहा है, जो भी हमारे साथ जो भी काम इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये हिस्टोरिकल है, ये इतिहास में है, ये इतिहास में चीज़ लिखी जाएगी, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ये लिखे जाएंगे, हिस्टोरिकल पॉइंट है। क्योंकि ये कोई एक टीचर का 2 टीचर का मसला नहीं है, पूरे मुल्क भर में तो 25 लाख का, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 77,000 उस्ताद साहिबान का ये इशू है, जो छोटी बात नहीं है। 77,000 फैमिली, और आगे आप सोचोगे उनकी फैमिली के आगे कितने मेंबर होंगे, जब पीछे कितने होंगे, कितने, मैं कहता हूँ कि लाखों के हिसाब से लोग इसके ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर में डिपेंड हैं। और कुछ जो है सोशल मीडिया में बोल रहे थे कि जो 30 अप्रैल को जो डिसीजन आया है 2010 के बाद जो टीचर्स हैं उनको टेट देना पड़ेगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बता देता हूँ। अभी सुबह एक पोस्ट शेयर किया गया था वो नेशनल लीगल टीम की तरफ से, उसके लिए बता देता हूँ। अगर हमें जहाँ से कुछ राहत मिलती है, पहले तो ये हमारे ऊपर लागू होता ही नहीं है, क्योंकि ये इन सर्विस टीचर्स थे नहीं थे, ये RET पॉइंट टीचर्स हुए थे और इन्होंने इन पैनल में आए थे, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। तो इन्होंने अपनी जॉब पाने के लिए हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जो है वहाँ से याचिका दायर की गई कि ये राइट एक्ट जो है, कोई बात नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूँ मैं। तो उसके बाद ये है कि ये जो है इन सर्विस टीचर के भी 2010 के बाद उनके ऊपर भी लागू होता है। पहले तो ये हमारे पर लागू होता ही नहीं है, क्योंकि ये अलग मैटर है। हमारा फ्रेश केस है, हमारा जो केस है वो पूरे मुल्क भर में, पूरी जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की जितनी रिव्यू पिटिशन लगी हैं उनके साथ हमारा केस मजबूत है, हमारा केस स्ट्रांग है, पहले से मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है, अगर हमें, मैंने सुबह भी मैसेज छोड़ा था, लेकिन अभी आपको एक क्लियरिटी बात देना, अगर हमें जहाँ से पॉजिटिव, हमें तो उम्मीद है कि पॉजिटिव भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर वहाँ से मिलती है तो हम 2010 के बाद जो पहली 30 अप्रैल का जो एक जजमेंट आई है, हम उसके ऊपर भी वहीं से एक एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। ये मैं आपको गुड न्यूज़ बता रहा हूँ, ये अपने पास रखो आप, ठीक है। उसका भी इलाज है हमारे पास, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करनी है इस वक्त लीगल टीम जो जम्मू कश्मीर में है, किसी भी तरीके से सपोर्ट करो, ताकि हम इस केस को जल्द से जल्द, इस केस से हम राहत पाएँ और अपने हक जो है उसको बचाएं, अपनी जॉब सिक्योरिटी को बचाएं। मेरी आपसे यही गुजारिश है। इस वक्त जितनी भी तमाम तंजीमें हैं, जितने भी फोरम हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, वो भी मेरे सारे बड़े भाई हैं, कोई छोटा भाई है, कोई, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट सेम है, हम सब कुछ सेम ही है, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत की, उनका भी जो योगदान है मैं उसको भी सल्यूट करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। लेकिन अब मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अब जो टाइम आया है वो आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास वो ऑर्डर भी आ गया, और हमें 13 मई को हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में
फर्स्ट हियरिंग के लिए जाना है, आपका कर्तव्य बनता है, आपका अभी फर्ज बनता है कि आप भी मिलजुल कर हमारे साथ कांटेक्ट में आए, रास्ते में आए। चाहे कुछ भी फॉर्म का वो रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका मकसद ये नहीं है कि उसको इस वक्त अपनी पीठ आगे पीछे उसको बात को टालना है, जब अपने आप को आगे नहीं लाना। वो लाए मेरे भाई, मेरे साथ आए, मेरा चाहे छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, आए मेरे साथ और अपनी पिटिशनें फाइल कराए। अगर वो इतना बड़ा लीडर है, वो अपनी फोरम की तरफ से ही पिटिशनें फाइल करवाए और पिटिशनें फाइल करवाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करे और मेरे साथ चले, चाहे मेरा छोटा भाई है, चाहे मेरा बड़ा भाई है, मेरे साथ चले सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हमारा केस मजबूत हो। ये जंग सिर्फ एक प्रीतम दीवान की नहीं है या पर्टिकुलर एक फोरम की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में 77,000 टीचर है, ये उनकी जंग है। और बड़ापन वही होगा, बड़ा लीडर वही होगा जो प्रीतम दीवान के साथ आके कंधे के कंधा मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू पिटिशन फाइल करवाएगा। इसलिए मैं आप सब तमाम उस्ताद से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे कॉन्टैक्ट में जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर आप जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करें, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिव्यू पिटिशनें जो है एज ए पिटिशनर बन के जितने भी हम वहाँ पे अपनी फाइलें सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराएं, ताकि सबको राहत मिले, ताकि सभी जो हमारे टीचर्स हैं जम्मू कश्मीर के सबको राहत मिले। इस वक्त हम सबको यही जरूरत है कि आप सब आगे आएँ और सपोर्ट करें, जितनी भी होती है सपोर्ट करें, ताकि हम इस केस को जल्द से जल्द जीतें। और दूसरी बात कि अगर कोई भी सपोर्ट कर रहा है, अगर उसका किसी का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल हमारे पास आ रहा है, हम अपने पास बिल्कुल सेफली उसको रख रहे हैं और उसके साथ जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका भी पूरा हिसाब रखा जा रहा है हमारे पास। उसका भी पूरी डिटेल मेरे पास है, पूरा हिसाब रखा जा रहा है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जा रहा है। इसलिए मैं तो आज आप अपने जितने भी तमाम उस्ताद भाई हैं, मैं सबको अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इस चीज़ के लिए मुबारकबादी देता हूं कि आप आज इस चीज़ के मुबारकबाद के हकदार हैं। आपने देखा कि हमें अलाउ किया गया हमारी रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट रिव्यू पिटिशन के लिए। तो ये कुछ एक दो जो है वो ग्रुप्स में वो नेगेटिव चीज़ें लिख रहे हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ना वो रिव्यू पिटिशन के हमारे कोई जिम्मेवार साथी हैं ना कुछ हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। आप जो अपने काम की तरफ तवज्जो दीजिए। हमें इस जंग को हमें जीतना है, हमें इस रिव्यू पिटिशन को हमें जो है जो लगाई है इसके ऊपर हमें ताअमल करना है। और ये न्यूज़ सभी टीचर्स के पास जानी है, ये न्यूज़ हर जोन में हर टीचर्स के पास जानी चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे से जितना होता है मैं उतना काम कर रहा हूँ, जितना होता है मैं उतना कर रहा हूँ, लेकिन आप भी जैसे जितना काम मैं कर रहा हूँ आप भी थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मिलजुल के साथ में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये मुझे लग रहा है कि हम जीत जरूर जाएंगे, इतना मुझे प्रॉमिस है, हम जरूर जीतेंगे, हारेंगे नहीं। तो इसी के साथ मैं लाइव सेशन पे तभी आया था कि मैंने सोचा कि लाइव सेशन पे आऊँ, मैं अपने टीचर हजरात के साथ बात करूँ। हाँ बिल्कुल बोला, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कंपलसरी है, ये राइट टू एजुकेशन ये तो बताना गया, सबको पता है, टीचर्स को पता, राइट टू एजुकेशन के एक्ट के मुताबिक तो ये हमारा यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता हमारे जम्मू कश्मीर में ना, 370 था आर्टिकल, तो तभी ये चीज़ यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें हमारे जो एडवोकेट होंगे सुप्रीम कोर्ट के टॉप जो मुकुल रोहतगी साहब होंगे, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। वो उनको पता है, वो क्योंकि वो उनका काम ही यही है, वो कैसे केस लड़ेंगे, क्या किस तरीके से लड़ेंगे, वो उनका काम है। लेकिन हमारा जितना काम है, हमें जो हमारा जितना काम होता है हमें उतना करना है। इसलिए मैं तमाम अपने जम्मू कश्मीर के हर टीचर्स के यही गुजारिश करता हूँ कि वो सपोर्ट करें और इस काज के लिए आगे आएँ। और अभी तक तो हमारे लिए गुड न्यूज़ ही आ रही है, अच्छी न्यूज़ ही आ रही है, और ये मैसेज हर टीचर्स तक जो है पहुँचाएँ। और मैं इसके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट कर लूँगा और मेरे साथ रब्ता करें जल्द से जल्द। 9 तारीख से पहले अपनी फॉर्मेलिटीज़ को हमें कंप्लीट करना है और सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इसलिए मैं तमाम उस्ताद साहिबान को रियाज भट्टली फरत सर लिख रहे, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर, जय हो रघुविंद्रा सिंह जी, जय हो सर जी, यासिर जनावर सर, सलूट यू सर। हाँ कोई बात नहीं सर, काम करना है, टीचर्स का काम ही होता है, हम काम करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो बड़ापन है, जिसकी वजह से मुझ में हिम्मत है सर, बहुत कुछ फेस किया लेकिन फिर भी मैं डटा रहा। कोई बात नहीं, इसमें आप सबकी हिम्मत है, आप सबका ही जज्बा है, तभी मैं लगन से इस मकसद में लगा हूँ। तो चलो देखते हैं कि अगर लगन से काम करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारे साथ जरूर हमारे साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। तो इसके साथ ही मैं हो सकता है मैंने थोड़ा लाइव सेशन को ज़्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी नेशनल लीगल टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं हर अपडेट जो है मैं उसको टाइमली पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप सब जो है
मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। और पेज को जो है इसको आप फॉलो कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करें ये न्यूज़ सब तक, क्योंकि जो भी अपडेट होगा इस पेज के ऊपर मैं अपडेट आपको दिया करूँगा इस केस के रिलेटेड। तो इसके साथ ही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जुड़ें और कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।